पूनम सुखदायती आज वो देना चाहती है जो वास्तव में हर घर के अंदर किसी न किसी के अंदर ज़्यादा अधिक मात्रा में पैदा हो जाता है, जिसको ईगो बोलते हैं या फिर उसको एक मूर्खता भी बोलते हैं। कि जो संसार में आदमी अपने आप को घमंड में आके जो है दूसरों को कुछ नहीं समझता। कि कुछ संसार में ऐसे इंसान भी होते हैं जो इंसान अपने घमंड में चूर होके वो अपने पास्ट को भूल जाता है और अपने फ्यूचर में वो अपने आप को एक राजा है। तो ऐसे इंसान दिमाग से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जो आदमी दूसरे आदमी के ऊपर प्रेशर डाल के अपने काम को कराना चाहते हैं। बहुत से इंसान अपने सारे कामों को दूसरे के द्वारा करवाना चाहता है। ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इंसान अधिकतर एक मेंटलिटी के शिकार होते हैं, जिनको एक तरह से पागल भी कहा जाता है। क्योंकि जब आदमी अपने आप को सर्वेसर्वा मानता है और वह दूसरे की नहीं सुनता और अपने ही मथन में खोया रहता है और अपने ही मथनों को सर्वोत्तम मानता है, तो उस समय मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि उस गलती में वह ये भूल जाता है कि वास्तव में जो तू कर रहा है वो सही है गलत है। तो उसे सही और गलत की परख नहीं होती, सिर्फ उसे ये दिखता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह सही है। पर दरअसल जो वह करता है उस समय सबसे गलत करता है और वह अपने परिवार पे सबसे बड़ी चोट मारता है। आप सभी जानते हो कि कर्मों के अनुसार ही सभी इंसान को उसका फल मिलता है और बिन कर्म किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। जैसा मनुष्य कर्म करता है ऐसे ही उसको उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। हमारा बोया हुआ बीज ही तो हमें फल देगा। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। पर जब आदमी शुरू में ही कांटे का पेड़ बो दे तो उससे आम खाने की इच्छा करे, तो ये दूसरी मूर्खता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आदमी फल या तो आम का लगा दे ताकि उसे खाने में आगे चल के जाए उसे फल ही मिले। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपने परिवार का या अपने परिवार में वो संस्कार दे जिससे कि उन संस्कारों के गुण को वह खुद भी ग्रहण कर सके। बहुत सी बार क्या होता है कि आदमी कोई भी हो अपने आप को एक शहंशाह मानता है और ये शहंशाह इस संसार में कुछ समय के लिए तो आदमी शहंशाह बन जाता है, पर आखिरत में क्या होता है, आखिरत में खाली हो जाता है। और जो आदमी घमंड में कोई बात बोलता है तो घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो इंसान की तो जय औकात ही क्या है। बड़े बड़े राजा महाराजा वे नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है कि घमंड में कभी भी बनकर कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि किसी और के दिल पे आघात लग जाए और वो उसे गलत महसूस कर ले। तो हमेशा आदमी को अपने वचनों से ऐसे कड़वाहट शब्द ना बोले जिससे कि दूसरे का दिल पे ठेस महसूस हो। तो हम जिस तरह से किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं या मानते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उस चीज़ का आदर करते हुए तो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे सामने जो चीज़ है वो आदरणीय है, प्रेरणा लायक है। और जब हम उससे प्रेरणा नहीं लेंगे तो वो हमें देगा क्या, कुछ भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि घर के अंदर आदमी उस हिसाब से चले ताकि दूसरा भी उसके आचरण को ग्रहण करने के बाद में अपने परिवार में उस आदमी जैसा संस्कार पैदा कर सके। अगर हम अपने घर में कोई ऐसी बातें लेके चल रहे हैं जो संसार में सबसे हटके है और
उस बातों को हम अपने घर में लेके चल रहे हैं तो दूसरा आदमी उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे कि आप जानते हो, सत्संग को लेके चलो, एक आदमी डेली सत्संग करता है और सत्संग में भी जाता है, चाहे उसमें अदरवाइज कोई भी हो। सत्संग में जाने के बाद में भी अगर आदमी सत्य के आचरण को ग्रहण ना करता हो और वही उसमें ढाक के तीन पात वाली बात आती है कि जब तक सत्संग में रहा तो आचरण को ग्रहण किया और जब सत्संग के उठ गया तो पल्ले को झाड़ दिया और घर पे आ गया। फिर घर पे आने के बाद में फिर उसके वही भेड़ा चाल वाली बात। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्संग की जो बातें हैं, सत्संग की अच्छी बातों को अपने दिमाग में बिठाने के लिए हमें बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें एक बार ही उन बातों को बिठा लेना होता है। जो चीज़ हमें नहीं आती तो हम सत्संग में या किसी अच्छे पुरुष के पास बैठ के उन बातों को सीख भी सकते हैं, पर सीखने के बाद में फिर वही जाहिलपना, राक्षसपंती, तो इससे क्या होता है कि आदमी का इससे उद्धार नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान ही करता है। तो इसलिए कहा है कि सत्संग का कि एक घड़ी तो बहुत बड़ी बात होती है। सत्संग में बैठने के बाद में आदमी की बुद्धि निर्मल पैदा हो जाती है, पर ऐसे भी आदमी है कि उनकी बुद्धियों पे कोई फर्क नहीं बैठता कि सत्संग में कुछ और घर में कुछ। तो ऐसे आदमी रहते हुए तो अपने आप को परेशान करते हैं और जाने के बाद में भी वह परेशान ही रहते हैं, क्योंकि जो इस भूलोक में परेशान है वह सूक्ष्म लोकों में भी जाने के बाद में कभी सुख नहीं हो पाते। तो सुख पाने के लिए उसे भूलोक में भी शांति बनाए रखनी होती है, और जो आदमी इस भूलोक में शांति नहीं बनाता वह सूक्ष्म लोकों में शांति कैसे बना सकता है। वह तो खुद परेशान हो जाएगा, और जब परेशान होगा तो वो वहाँ पर भी यही उत्पात मचाएगा, और उत्पात मचाएगा तो अपने आप को जब परेशान करेगा, क्योंकि सूक्ष्म आत्मा तो काफ़ी समय तक रहती है, उसका तो कोई मरण नहीं होता है। वो तो कहीं कहीं हज़ार वर्ष तक जो है सूक्ष्म मंडलों में घूमती है। पर ये जब आदमी अपने विचारों को ही सूक्ष्म नहीं बना सकता, आदमी अपने विचारों को ही सूक्ष्म नहीं बनाता, तो उस आत्मा कैसे इसको ग्रहण कर सकती है। वह तो आफत और मुसीबतों में पड़कर इस भूलोक से भी परेशानी और सूक्ष्म लोकों में भी परेशानी रहेगी। तो इसीलिए कहा है कि अपने विचारों भूलोक में रहते हुए ही शांत और शुद्ध और सरल बना लो, ताकि आपको आने वाला समय अच्छा प्रतीत हो और जाने के बाद में भी आपको महसूस ना हो। तो ये कहा गया कि अपनी स्थिति को सही बना के चलो। अगर आप अपनी स्थिति को सही नहीं बना के चलने वाले हो तो आपकी स्थिति कोई दूसरा सही नहीं बनाने के लिए आएगा। आप अपनी स्थिति को अगर सही बनाना नहीं चाहते हो तो दूसरा आपकी स्थिति सही बनाने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए अपने आप को सही बनाओ और सही विचारों को लोगों को दो और सही विचारों का आचरण करो, ताकि आप लोगों को सही और सुख और शांति का प्रदान कर सको। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप पूनम सुखदायती के माध्यम से कुछ ना कुछ ग्रहण करें और पूनम सुखदायती के हाथ को पकड़ के आप उस आध्यात्मिकता में भी पहुंच सकते हो जिस आध्यात्मिकता की आपको ज़रूरत है। धन्यवाद।